हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, IIT, JEE, नीट, SSC, बैंक, रेलवेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रोटोकॉल HTTP होम पेजेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। सो इन इंटरनेट बेस्ड टर्मिनोलॉजीज को ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, वेब ब्राउजर और वेबसाइट, वेब पेजेस क्या होते हैं। सो ये जो सारे इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई कहीं ना कहीं वो बेस्ड है आपके इन्हीं सारे पॉइंट्स पर। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं को सभी को डिटेल में समझेंगे कि इनका क्या रोल होता है इंटरनेट पर। जब इंटरनेट में नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड होते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो, जितनी सर्विसेज इंटरनेट की उन्हें एक्सेस करते हो, जिसके लिए वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप वेबसाइट और वेब पेजेस को एक्सेस करते हो, तो उन सभी में HTTP प्रोटोकॉल, होम पेजेस, URL का क्या रोल होता है बेसिकली वही आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। सो होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, तो आपको आज की जो ये वीडियो है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये सभी आपके बेस्ड है किन पर, प्रीवियस वीडियोस पर ही। आप लिंक कर पाओगे आज के इन टॉपिक को प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि ये सभी टर्मिनोलॉजीज आपकी इंटरनेट नेटवर्क पर ही बेस्ड है। सो यदि आप चाहते हो कि बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी को भी एक्सेस करना, मतलब आप चाहते हो कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स एक बुक के फॉर्मेट में मिल जाए, मतलब प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मिल जाए, सैंपल पेपर या MCQ की बुकलेट मिल जाए, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, बस वहां पे आपको क्लिक कर देना है, एक गूगल फॉर्म खुलेगा और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको वहां से रिक्वेस्ट कर लेना है जिस भी बुक को आपको एक्सेस करना है। सो ये फैसिलिटी भी अब आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद दिस टॉपिक, चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, प्रोटोकॉल, HTTP, होम पेज एंड URL के साथ। सो प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही आपको बताया था कि इंटरनेट पे यदि आप वर्क करते हो, तो इंटरनेट पे जब आप वर्क करते हो तो इंटरनेट को जब आप एक्सेस करते हो तो वो किसकी मदद से एक्सेस करते हो, वहां पे वर्क करने वाली जो चीज होती है वो होती है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ना, जैसे हम बात करें आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो। घर में आते हो तो मम्मा के आपके कुछ डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि भाई सामान को सारी जगह पर रखो, इधर उधर कुछ मत फेंको, पूरे घर को व्यवस्थित रखो। स्कूल जाते हो तो क्लास में एक डिसिप्लिन में रहना है, टीचर्स से कैसे बात करना है, प्रिंसिपल से कैसे बात करना है, फ्रेंड्स के साथ में आपको किस तरीके से रहना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है। सो बिल्कुल उसी तरीके से इंटरनेट पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है जिनकी मदद से आप इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को एक्सेस करते हो। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या हो गए, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या हो गए आपके, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी फॉलो ऑन इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे फॉलो किए जाते हैं ये आपको दिखते नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में ही होते हैं। ओके, जो वर्चुअली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, सो इट इज स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग और ट्रांसफरिंग डेटा ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट में जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, वो प्रोटोकॉल की मदद से ही ट्रांसफर होता है। कैसे, प्रोटोकॉल की मदद से ही ट्रांसफर होता है। ओके, अब यहाँ पे जो सबसे मेन प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से कम्युनिकेशन होता है, आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो तो जिसकी मदद से, जिस प्रोटोकॉल की मदद से कम्युनिकेशन बेसिकली होता है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, क्लाइंट से सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो बेसिकली आपके TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से ही होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है डेटा को ट्रांसमिट करना एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक इंटरनेट पर।
ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गई। सो ये तो हमने एक बेसिक प्रोटोकॉल के बारे में समझा। अब ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंटरनेट पे वर्क करते हैं। ईमेल आप सभी यूज करते हो, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसफर करते हो, ईमेल सेंड करते हो, रिसीव करते हो, तो वहां भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे हम बात करें ईमेल के लिए तो SMTP प्रोटोकॉल, POP प्रोटोकॉल, ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो किस लिए यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल को सेंड करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मेल को रिसीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल कब वर्क करते हैं, जब भी कोई यूजर इंटरनेट की मदद से ईमेल को शेयर करता है और कोई यूजर उस ईमेल को रिसीव करता है, तब उनके सिस्टम पे बेसिकली ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है। ओके, ऐसी हम बात करें कोई फाइल को जब आप ट्रांसफर करते हो तो FTP का नाम सभी ने सुना होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। सो ऐसे अलग अलग काम के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है। सो अब प्रोटोकॉल क्या हुआ बेसिकली वो हमें अच्छे से क्लियर हुआ। These rules include what type of data may be transmitted, what commands are used to send and receive data, and how data transfers are confirmed. ओके, सो हर एक अलग अलग टाइप के डेटा को कैसे ट्रांसफर करना है, किस सिस्टम तक जाना है, क्या काम हो रहा है, बेसिकली उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, प्रोटोकॉल के रूप में ही डिफाइन किया जाता है, रूल्स के फॉर्मेट में ही बताया जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखो, https www.greeks.org php फंक्शन। अब ये आपको क्या दिख रहा है एक बताओ, ये आपको एक वेबसाइट का नाम दिख रहा है। जैसे हम बात कर लें अपनी वेबसाइट, ओके, www.magnetbrains.com, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट, magnetbrains.com। तो किसी भी वेबसाइट के पहले आप देखना, किसी भी वेबसाइट के नाम के पहले, चाहे आप गूगल का लिखते हो नाम www.google.com लिखते हो, सिर्फ गूगल भी लिखते हो, तो ऊपर जो एड्रेस बार होती है ना, उस एड्रेस बार में आप देखना, यहाँ पे आपको HTTP लिखा हुआ दिखता है। क्या लिखा हुआ दिखता है, इस तरीके से HTTP लिखा हुआ दिखता है। तो बेसिकली किसी भी वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हो, अब वेबसाइट क्या होता है क्लियर है, लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा, रिलेट करो। किसी भी वेबसाइट को यदि आपको एक्सेस करना है तो उस वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हो तो एक प्रोटोकॉल की मदद से ही सर्वर से वो वेबसाइट आप तक पहुंचती है। मतलब आपने सपोज यहाँ पर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे वेब ब्राउजर गूगल को ओपन किया हुआ है, गूगल के एड्रेस बार में आपने इस वेबसाइट का नाम लिखा है, तो ये वेबसाइट गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर पे कब दिखेगी, जब सर्वर से ये वेबसाइट, ये सर्वर से ये क्लाइंट सिस्टम की जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल होगी। सर्वर से ये डेटा कैसे आप तक पहुंचेगा, तो HTTP प्रोटोकॉल ही मदद करता है वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में और वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को क्लाइंट सिस्टम तक पहुंचाने में। जब भी आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हो, वेब पेजेस को एक्सेस करते हो, इस तरीके की कोई वेबसाइट को, तो उसके पहले आपको HTTP प्रोटोकॉल दिखता है। तो इसी प्रोटोकॉल का काम होता है वेबसाइट को सर्वर से एक्सेस करना और सर्वर का काम होता है यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो HTTP के फॉर्मेट में ही सर्वर तक पहुंचती है और सर्वर से आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल भी HTTP के फॉर्मेट में ही होती है। मेरी बात समझ में आ गई। अब HTTP क्या हुआ, HTTP प्रोटोकॉल हुआ, क्या हो गया इसका फुल फॉर्म, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो अब हम आगे समझेंगे इसी वीडियो में। इतना क्लियर। HTTP प्रोटोकॉल क्या हो गया आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, ये वही प्रोटोकॉल होता है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, आपकी वेब सर्विसेज जो भी जिनको आप एक्सेस करने वाले हो वेबसाइट्स के फॉर्म में, उसकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाता है और सर्वर से फिर रिस्पॉन्स को आपके वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर तक लेकर आता है। सो हाइपर टेक्स्ट को, किसको, हाइपर टेक्स्ट को, जो इंटरनेट सर्वर पर जो भी टेक्स्ट होता है उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, उन हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है कहां तक, सर्वर से क्लाइंट तक, क्लाइंट से सर्वर तक। कौन सा प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल। नाम का मतलब समझ में आ गया। वो टेक्स्ट, वो डॉक्यूमेंट्स जो इंटरनेट पे होते हैं उन्हें हम हाइपरलिंक, हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में जानते हैं। अब वही हाइपर टेक्स्ट जब ट्रांसफर होती है क्लाइंट से सर्वर के बीच में, तो इस पर्टिकुलर वर्क के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट सच एज HTML। अब ये किस फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफर करता है, HTML लैंग्वेज के फॉर्मेट में। मतलब जो भी आप HTML लैंग्वेज में कोड करते हो वही पर्टिकुलर कोड आपका सर्वर पर स्टोर होता है और उसी को आप एक्सेस करते हो। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि कुछ लेयर्स होती हैं, ये सब वर्चुअली समझना है हमको, ठीक है ना, अलग अलग लेयर्स होती हैं।
एप्लीकेशन लेयर पर ये प्रोटोकॉल वर्क करता है, फिलहाल इतना समझो। 7 लेयर्स होती हैं, अगर लेयर्स पढ़ाने बैठूंगी तो पूरा लेक्चर कम हो जाएगा, क्योंकि 7 लेयर्स पे हर एक लेयर पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर होता है। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। सपोज ये आपका सेंडर सिस्टम है और ये आपका रिसीवर सिस्टम है। अब सेंडर ने क्या किया, हेलो मैसेज शेयर किया चैटिंग के थ्रू, ठीक है। सपोज आपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप किसका भी यूज किया, आपने हेलो मैसेज सेंड किया, रिसीवर तक वो मैसेज तुरंत पहुंच जाता है, क्विकली आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पर ये मैसेज पहुंचता कैसे है, यहाँ बीच में वर्क करती हैं 7 लेयर्स। क्या वर्क करती हैं? 7 लेयर्स, जिसमें सबसे पहली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर लेयर की, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर पर आपका हेलो मैसेज, जो ये टेक्स्ट मैसेज है, रिसीवर तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है आपका HTTP प्रोटोकॉल। ऐसी एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद फिर डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ओके, सो आपको बेसिकली सिर्फ इतना जानना है कि ये जो HTTP प्रोटोकॉल है ये कौन सी लेयर पे वर्क करता है? एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। और ये जो एप्लीकेशन लेयर है इसका काम होता है कि यहाँ पर सेंडर साइड पे जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वहां से जो भी डेटा जनरेट हुआ है उस डेटा को रिसीवर पर उसी सेम एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से पहुंचाना, ठीक है। सो सेंडर से रिसीवर तक जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, क्लाइंट से सर्वर तक जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है, सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में आती है वो इसी प्रोटोकॉल की मदद से होती है। सो इट इज डिजाइन टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। देख लो, काम की बात आ गई। ये जो प्रोटोकॉल है वो कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। हम इंटरनेट को किस सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सेस कर रहे हैं भाई? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर्स ना। तो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसकी मदद से हो पा रहा है? वो HTTP प्रोटोकॉल की मदद से हो पा रहा है। और इसे आप कहाँ देखते हो? इसे आप हर एक वेबसाइट के स्टार्टिंग में देखते हो। नहीं दिखता है तो आप एड्रेस बार में देखना, वेब ब्राउजर में जो एड्रेस बार होती है ना वहां पे आपको पूरा एड्रेस दिखता है। पूरा एड्रेस मतलब कि हम यहाँ बात कर रहे हैं अब URL की। तो वही वेब एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस, उसी को URL कहते हैं, जो अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके पहले हम होम पेज देख लेते हैं, ठीक है। होम पेज क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में भी मैंने समझाया। किसी भी वेबसाइट को जब आप एक्सेस कर रहे हो तो उस वेबसाइट का सबसे पहला पेज आपका होम पेज कहलाता है। जिस पेज पर आपको उसमें क्या है, उस वेबसाइट में बेसिकली किस लिए बनी है, क्या इंफॉर्मेशन है उस पूरी वेबसाइट में, वो हमें मिल जाती है। उस पर्टिकुलर होम पेज में आपको ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल हर तरीके का डेटा मिलता है। हाइपर लिंक्स के फॉर्मेट में सारे वेब पेजेस कनेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट पेज जो किसी भी वेबसाइट का ओपन होता है वो होम पेज कहलाता है। जैसे हम मैग्नेट ब्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप मैग्नेट ब्रेन्स को ओपन करते हो तो आपको इसी तरीके से सबसे पहला पेज दिखता है, जहां से आपको लिंक मिल जाती है। क्या मिल जाती है? लिंक मिल जाती है टॉप कोर्सेज की। आप यहाँ पे सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। जिस भी किसी कोर्स को आपको सिलेक्ट करना है, सपोज क्लास 9 सिलेक्ट करना है, तो आप क्लास 9 पे क्लिक करोगे तो आप क्लास 9 से रिलेटेड वेब पेज पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। फिर जिस भी किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन पे आप पहुंच जाओगे। सो यहाँ पे इस तरीके से होम पेज में सारी चीजें हाइपर लिंक के फॉर्मेट में, इमेजेस के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, टैब्स के फॉर्मेट में अरेंज्ड होती हैं। सो ये जो होम पेज है ना, ये सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यूजर्स जो होते हैं वो होम पेज को देखकर ही अट्रैक्ट करते हैं। उसी से पता चल जाता है कि ये वेबसाइट कैसी है, इसका कंटेंट कैसा होने वाला है, राइट। सो इट इज द मेन पेज वेयर विजिटर्स कैन फाइंड हाइपरलिंक्स टू अदर वेब पेजेस ऑन द साइट। क्लियर? अब बात करते हैं हम वेबसाइट के एड्रेस की। तो वेबसाइट के एड्रेस को हम जानते हैं किस नाम से? URL के नाम से। URL का क्या फुल फॉर्म हुआ? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसका क्या मतलब है भाई? वेब एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है, तो उसको सिंपल वेब एड्रेस या वेबसाइट एड्रेस के नाम से क्यों नहीं जानते? URL के नाम से क्यों जानते हैं? तो इसका नाम का मतलब समझ लें। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है आपका फिक्स्ड, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हर एक वेबसाइट का नाम फिक्स्ड होता है ना, चेंज नहीं होता है। एक बार जिस नाम से वेबसाइट आपकी वेब सर्वर पर स्टोर हो गई तो वो उसके लिए फिक्स्ड हो जाता है। तो हर एक वेबसाइट का नाम फिक्स्ड होता है और यूनिक होता है। एक सेम नाम से आपको 2 वेबसाइट नहीं मिलेगी, राइट। समझ में आया अच्छे से? सो वेबसाइट का नाम क्या होता है? फिक्स्ड और यूनिक होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्लियर हुआ। अब रिसोर्स, इंटरनेट पर जितने भी वेबसाइट्स होती हैं
उनको कैसे एक्सेस किया जाता है, वेब सर्वर उन्हें कैसे समझता है, एक रिसोर्स की तरह समझता है। जैसे हम बात करें कि नेटवर्क में आपके 5 कंप्यूटर हैं और वो 5 कंप्यूटर किसको शेयर कर रहे हैं, प्रिंटर को, तो प्रिंटर क्या हुआ, एक रिसोर्स हुआ। डेटा एक ही डेटाबेस पे सारे कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, सारे कंप्यूटर एक ही डेटाबेस को शेयर कर रहे हैं, तो वो डेटाबेस क्या हुआ, रिसोर्स हुआ, किसके लिए, नेटवर्क में। तो उसी तरीके से सर्वर पे जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स कहते हैं। समझ में आया? सो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिसोर्स कहा जाता है। और हर एक वेबसाइट का नाम फिक्स्ड होता है, यूनिक होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स समझ में आया। अब जिस जगह पर लोकेट होता है तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, लोकेटर। जिस जगह पर ये फिक्स्ड यूनिक वेबसाइट प्लेस्ड होती है तो उसे हम कहते हैं लोकेटर। सो किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम यूआरएल के नाम से जानते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाम क्लियर? अब इसका फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम में, यूआरएल का फुल फॉर्म बताओ, और कुछ ऑप्शंस दे देंगे एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होना। इसीलिए मैंने इसके फुल फॉर्म को इतना फोर्सफुली प्रेशराइज करके आपको समझाया है कि हर एक वर्ड का मतलब समझो क्या होता है। फाइन। The uniform resource locator denotes the global address of web documents and the web resource। देखो बात आ गई web resource की। Internet communication is main reason for identifying a resource on the web। वेब पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब सर्वर पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो रिसोर्स की तरह ट्रीट होती है, और हर एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक रिसोर्स को पहचानने के लिए हम यूआरएल का यूज करते हैं, उसके नाम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक यूआरएल लिखी हुई है। अब हर एक यूआरएल को एक्सेस करना है, आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो किस प्रोटोकॉल की मदद से एक्सेस करोगे, HTTPS की मदद से एक्सेस करोगे। अब उसके बाद क्या आ जाता है भाई, वेबसाइट का नाम आ जाता है। तो वेबसाइट के नाम को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन नेम। ध्यान रखना, मतलब कि सपोज मैंने बोला magnetbrains.com, क्या बोला, magnetbrains.com, तो ये हो गया आपके लिए डोमेन नेम। क्या हो गया, डोमेन नेम, या वेबसाइट का नाम भी बोलते हैं हम। लेकिन सर्वर क्या करता है, सर्वर इस नाम से थोड़ी ना पहचानता है, सर्वर इस डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है किस में, आईपी एड्रेस में। किस में कन्वर्ट करता है, आईपी एड्रेस में। अब ये क्या चिड़िया हो गई, आईपी एड्रेस का नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब हर एक वेबसाइट का उसके डोमेन नेम के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जिसमें कुछ डिजिट्स कुछ नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो हर एक वेबसाइट को सर्वर पे स्टोर किया जाता है आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में। तो यूजर्स तो हर एक के वेबसाइट के आईपी एड्रेस को याद नहीं कर पाएंगे। सोचो, आपको मैंने बोला कितनी मिलियंस बिलियंस में वेबसाइट्स है, अगर ये वेबसाइट हम आईपी एड्रेस से समझने लगे तो कितने नंबर्स आपको याद करना पड़ेंगे, कितना टिपिकल होगा, राइट? इसीलिए आईपी एड्रेस को किस में कन्वर्ट किया गया, डोमेन नेम में। तो सर्वर आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई करता है, लेकिन हम हर एक वेबसाइट को उसके वेब एड्रेस उसके डोमेन नेम से पहचानते हैं। magnetbrains.com क्या बता रहा है, कमर्शियल वेबसाइट्स हैं। ऐसे गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट होती हैं तो आपको उसके आगे .gov.in मिलता है, तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हो आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। MP ऑनलाइन कुछ NCERT की वेबसाइट है तो ncert.nic.in है ना। सो यही उनके डोमेन होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेबसाइट किस टाइप की है। सो अब डोमेन नेम क्लियर हो गया। डोमेन नेम में कोई परेशानी तो नहीं है ना, कि जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर रहे हो सर्वर पर, वो नाम डोमेन नेम होता है, जिससे हर एक यूजर किसी भी वेबसाइट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है यूनिकली। आपके स्कूल के नाम से आपकी स्कूल की वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, किसी शॉपिंग वेबसाइट की बात करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, हर एक वेबसाइट का अलग अलग नाम है ना। अब वो सभी वेब सर्वर पर किस नाम से स्टोर है, सभी वेब सर्वर पर कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिवली उनके आईपी एड्रेस के नाम से स्टोर होती है, मतलब आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग ही सर्वर उन्हें एक्सेस करता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे यूआरएल जो है आपकी बुक में 2 पार्ट में डिवाइडेड बताया है कि किसी भी यूआरएल को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। तो पहला तो हो जाता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, है ना, कि वेबसाइट ये बताता है कि जो वेबसाइट है वो किस टाइप का है ना, कि उस वेबसाइट के आगे कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया है। सो इट टेल्स द इंटरनेट ब्राउजर व्हाट प्रोटोकॉल नीड्स टू बी फॉलोड टू एक्सेस द एड्रेस। यदि वेबसाइट है तो आप वेब सर्वर से एक्सेस करोगे, उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल होगा, राइट। इसी तरीके से यदि कोई फाइल आपको सर्वर से स्टोर करवानी है, अपलोड करवानी है, तो FTP सर्वर होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, ओके, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वेबसाइट्स के आगे यूज किए जाते हैं। लेकिन जनरली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वेबसाइट का जो पहला पार्ट है आपका वो होता है HTTPS प्रोटोकॉल। अब HTTP भी होता है और HTTPS भी होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लो, क्योंकि हम प्रोटोकॉल पे आ गए।
तो बहुत सी बार आप देखना जब भी किसी वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो HTTP दिखेगा, राइट? क्या दिखेगा आपको? HTTP दिखेगा। तो HTTP का मतलब यहाँ पे जो पैडलॉक का साइन होता है ना वो ओपन होता है, मतलब जिस भी वेबसाइट को आप इसके आगे एक्सेस करने वाले हो वो सिक्योर नहीं होती है। S का मतलब होता है सिक्योर, और यहाँ पे जो आपको साइन मिलेगा वो पैडलॉक का साइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जो साइन मिलेगा वो पैडलॉक मिलेगा। तो ये जो ताला होता है ये लॉक है, मतलब ये जो जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करने वाले हो वो सिक्योर है। जब ये ताला खुला रहता है मतलब कि ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक सिक्योरिटी का पर्पस होता है कि आप जिस भी वेबसाइट को एक्सेस करो तो उसके पहले HTTPS लिखा हुआ देख लो कि प्रोटोकॉल आपका सिक्योर प्रोटोकॉल है या नहीं है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर ये एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप वेब सर्वर से वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहे हो। आपका वेब ब्राउजर वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। फाइन, तो HTTP का काम क्या हो गया? वेबसाइट को एक्सेस करना, ठीक है। अब रिसोर्स नेम, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर आपको, डोमेन नेम, रिसोर्स नेम, ओके, इट स्पेसिफाइज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट किस नाम से स्टोर है, क्या उसका डोमेन नेम है, क्या IP एड्रेस है, वो रिसोर्स को हम यहाँ पर HTTP के बाद लिखते हैं। तो HTTP के बाद क्या लिखा हुआ है? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है HTTP www.mygov.in। तो mygov.in क्या हो गया आपका? mygov.in आपका हो गया रिसोर्स का नाम, मतलब एक वेबसाइट का नाम, और HTTP क्या हो गया? प्रोटोकॉल। तो कोई भी URL, कोई भी वेब एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पहला प्रोटोकॉल और दूसरा उसका रिसोर्स का नाम, ठीक है। प्रोटोकॉल हमेशा सेम ही होगा यदि वेबसाइट है तो HTTP ऐसे ही मिलेगा, ओके। बाकी रिसोर्स का नाम बदलता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ओके। सो समझ में आ गया आज की इस वीडियो को? क्या समझा हमने प्रोटोकॉल, HTTP, होम पेज, URL क्या होता है डिटेल में समझा। इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं अब एग्जाम में? इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो आपसे 2 मार्क्स में पूछते हैं। डिफाइन URL, डिफाइन होम पेज, या फिर MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं इनके। जैसे कि MCQ बेस्ड मैंने क्वेश्चन बताया, व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट? वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या कहलाता है? फर्स्ट पेज, होम पेज, मेन पेज किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना हमेशा होम पेज के नाम से जाना जाता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL कितने पार्ट में डिवाइड होता है? गिव एन एग्जांपल ऑफ URL, ठीक है। सो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैंने अभी बताए, जो इन टॉपिक पर बेस्ड बनते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप यूट्यूब के साथ साथ magnetbrains.com वेबसाइट से भी, और मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। सो सभी जगह से आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलना है। 100% फ्री आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, ना सिर्फ K-12 बल्कि आप CUET, IIT, JEE, NEET, UP बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, RRB, SSC, बैंक्स, जैप कैप के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हो 100% फ्री विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। अब यदि आप चाहते हो ये सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स भी अवेलेबल हो जाए आपको, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के ई-बुक्स और बुक्स भी अवेलेबल करवा रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, बस उसको फिल कर देना और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट की बुक्स चाहिए आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स से रिलेटेड यदि कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम पेज को भी एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।